हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रज्ञा। वेलकम टू चैनल वर्की। तो आम प्रीवियस सेशन ने या पार्ट 1 ने आम पढ़ी थे। अच्छा, एनिमल्स यंग वन को कौन कौन कहती एंड व्हाट आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहती एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विषय पढ़ी थे। सो मु पार्ट 1 यार अपलोड कर देछि। जो मैंने देखी ना मु यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार पार्ट 1 वीडियो लिंक प्रोवाइड करदेवी, तुम्हें जाई ताको देखि पारिबो। सो आम एबे स्टार्ट करवा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रो। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेयर ऑफ ओवरीज। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रे कौन कौन थाए? अ पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। कौन कौन थाए? दीटा ओवरी थाए, 1 2। दिस टू आर ओवरीज। ओवरी प्लूरल फॉर्म हो ओवरीज, गोटा को ओवरी कहते, दीटा को ओवरीज कहते। सो दीटा ओवरी थाए एंड ओविडक्ट, दिस इज ओविडक्ट एंड दिस इज यूटेरस। तो ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा और एक्स। तो ओवरी कौन प्रोडक्शन करे? ओवा प्रोडक्शन करे। तो यहाँ हूँ ओवरी, ए ओवरी भीतर कौन होता है? ओवा और एग ताको कहती, सेटा सेठी रिप्रोड्यूस होता है। रिप्रोडक्शन माने प्रोडक्शन होता है ओवरी रो, ओवा। इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो ह्यूमन बीइंग माने ह्यूमन कठारे कौन हुए? सबु मासरे गोटे गोटे ओवा रिलीज हुए बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो दीटा ओवरी को भितर जोटा गोटे ओवरी मैच्योर्ड एग रिलीज हुए ताको ओविडक्ट कैरी करे। लेट ए मंथ रे ए ओवरी गोटे मैच्योर्ड एग देला, मे बी आर मंथ रे ए ओवरी गोटे एग देला फैलोपियन ट्यूब को हैला। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। तो यूटेरस रा काम कौन? जो बेबी, जो जहाँ भी से जो फिटस हो कि जी भी से ओवरी सॉरी यूटेरस रे रुहे, सेठी सेठी तार डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। तो स्पर्म जमती गोटे सिंगल सेल, सेमती एग भी गोटे सिंगल सेल। बुझो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन, मच लार्जर एज इन हेन, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट। तो बुझो मन पकेला से सेल चैप्टर रे पढ़तेला ह्यूमन का भितर सेल साइज वेरी करता है। जमती हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पढ़ते, मु सेल चैप्टर वीडियो अपलोड कर देछि, मु तार भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी। जदि तुम्हें देखिया को चाहूच देन यू कैन सी। सो से कौन कौन पढ़ता? बुझो कौन पढ़ता? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पढ़ता, जमती कि मसल सेल पढ़ता एंड आरबीसी पढ़ता, नर्व सेल पढ़ता। तो से मन पकोची जे ह्यूमन को भितर वेरियस सेल्स थाए, तांको साइज रे भी साइज भी डिफरेंट थाए। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन, एगटा छोट हो पारे ह्यूमन एग परिका एंड हेन एग परिका बड़ भी हो पारे, जोड़ा को आम अनएडेड आई देखिपे। एंड इट मे बी ऑस्ट्रिच एग ही पारे। वी नो ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। ओके, तो आम कौन जाइले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रे कौन कौन थाए? 1 पेयर ऑफ ओवरी थाए, 1 पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट थाए, आपको फैलोपियन ट्यूब कहते एंड ओविडक्ट भी कहते, एंड यूटेरस थाए। तो ओवरी रो काम कौन? इट प्रोड्यूस ओवा। तो ओवरी कौन करे? ओवा प्रोड्यूस करे। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब कौन करे? से ताकू कैरी करे है, से जहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे सब फैलोपियन ट्यूब को देदेव। एंड यूटेरस रे कौन होता है? डेवलपमेंट। तो से डेवलपमेंट घटी थाए। ओके, तो आम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विषय पढ़ीदेले। दिस इज ह्यूमन ओवम। तो यहाँ हूँ फीमेल ओवा। ओके, सो जेमती आज यूजुअल जेमती सबू सेल सेमती ह्यूमन ओवम भी सेमती न्यूक्लियस थाए, साइटोप्लाज्म थाए, ता भितर भी सबू थाए। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम। अच्छा, तो
reproduction of first process बा first step कौन fusion of sperm which is a male gamete and an ovum तो ovum कौन female gamete तो एमान दी जन का फ्यूजन टाकू सेटा होची फर्स्ट प्रोसेस तो फर्स्ट प्रोसेस रे कौन हुए स्पर्म एंड ओवम फ्यूज हुंती when sperm come in contact with egg one of the sperm may fuse with the egg तो जितने स्पर्म आसे से गोटे गोटे ही आसती बहुत गुटे स्पर्म्स मिलियंस ऑफ स्पर्म आसती एंड वन ऑफ द स्पर्म से ये जो मिलियंस ऑफ स्पर्म मान भितर गोटे स्पर्म एग सहित फ्यूज हम सो सी हियर दिस इज ओवा ओके तो यहाँ होती स्पर्म तो यही मान भितर तीन टाक स्पर्म फ्यूज हेनी ओनली वन स्पर्म जी फर्स्ट आसी से ही फ्यूज हम ओवम सहित such fusion of the egg and the sperm is called fertilization तो fertilization कहा कहती fusion of the egg and sperm is called fertilization during fertilization nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus तो आमे जानिचे कौन जानिचे sperm and egg these are two cells तो सेल माने निहात भाव न्यूक्लियस थी तो स्पर्म रो गोटे न्यूक्लियस थी एग रो भी गोटे न्यूक्लियस थी तो से माने दिजन जाक फ्यूज होकि गोटे गोटे दिस स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस तो स्पर्म और एग फ्यूज होकि गोटे न्यूक्लियस हुंती दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट तो एमान दिज मिसिक कौन हुंती जाइगोट हुंती Did you know that zygote is the beginning of a new individual तो गोटे नुआ इंडिविजुअल फर्स्ट तो सेटा होची हमर कौन स्टार्टिंग पॉइंट ओके तो जाइगोट रु ही न्यू इंडिविजुअल होता है सेटा होची हमर बिगिनिंग तो कौन जानले आमे फर्स्ट स्पर्म ओवम सहित फ्यूज होकि फर्टिलाइज्ड एग करे तो स्पर्म रो गोटे न्यूक्लियस एंड ओवम रो भी गोटे न्यूक्लियस तो दिजन जाक मिसी जाती मिसी कौन हुंती जाइगोट हुंती सी हियर दिस इज फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई गोटे स्पर्म रही गोटे ओवम रही दिजन जाक मिसिकी गोटे सेल अच्छा से यही सेल दीटा न्यूक्लियाई अच्छा एंड एटा कौन कहती जाइगोट कहती द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father तो फर्टिलाइजेशन कहा को कहते तो फर्स्ट टाइम पढ़ते फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन सॉरी फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एबे कौन जानले द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ an egg cell from the mother and a sperm cell from the father the father sperm cell and mother egg cell meet हेले जाए कि fertilization हुए so the new individual inherits some characteristics from father and mother तो आमे जानिछे न्यूक्लियस जेनेटिक इनफॉरमेशन कैरी करता है सेल्स चैप्टर रे पढ़ाई तो न्यूक्लियस भितर क्रोमोजोम थांती थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से डीएनए बा जीन जेनेटिक इनफॉरमेशन कैरी करता है तो फादर भी गोटे तो फादर रु स्पर्म है सो स्पर्म रो स्ट्रक्चर एमती नुहे स्पर्म टा एमती ओके तो फादर रु स्पर्म आसला फादर रे न्यूक्लियस अच्छी मदर ओवम रे भी न्यूक्लियस अच्छी दिजन जाक मिसिकी फ्यूज होकि जाइगोट फॉर्म कले तो दिजन जाक न्यूक्लियस रहा तो आम जाने न्यूक्लियस कौन करे जेनेटिक इनफॉरमेशन कैरी करे तो से जो छुआर कैरेक्टरिस्टिक्स द फादर मदर का सहित मिसी थाए लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर तो तुम जब भाई भौणी अच्छा देख सी इफ यू कैन रिकग्नाइज सम कैरेक्टर इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर फादर एंड मदर तो तुम कौन से रिकग्नाइज कर तो कि बापा माँ गुण पिला ठेकी भी आसी थाए पिला माने सॉरी भाई भौणी की कहीं देख निजे ठीक देख देख तुम कौन क्यारेक्टर निश्चित भाव में तुम बापा कि माँ ठू आसो चुट्टी माँ ठू आसते पारे आखि बापा आसते पारे मे बी अच्छा कि छुआ पूरा ता बापा परिका देखा जाती कि झील माँ परिका देखा जाती से हूँ से क्यारेक्टरिस्टिक्स न्यूक्लियस थ्रू रु से जाइगोट को आसला एंड जाइगोट कंटिन्यूअस डिविजन है कि बेबी है आम आग को पढ़ा फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस inside the female body is called internal fertilization
तो फीमेल बॉडी भीतर जो फर्टिलाइजेशन होता है ताकू इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते। तो सिंपल कथा बॉडी भीतर हेले ताकू इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते। अच्छा इंटरनल फर्टिलाइजेशन को एनिमल कथरे देखा जाए, ह्यूमन, काउ, डॉग, हेन्स एमान को भीतर तमे इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखो। You will be surprised to know that in many animal fertilization takes place in outside the body of the female। तो सेया तुम्हें शुणिले आश्चर्य हम, फीमेल बॉडी भितर फर्टिलाइजेशन हुए नी, फीमेल बाहर फर्टिलाइजेशन हुए, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इन दिस एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। तो मोस्टली फर्टिलाइजेशनटा ये वाटर रही थे। लेट अस फाइंड आउट हाउ। तो चलो आम देखा केमिति। तो एक्टिविटी 9.1 ने देछि विजिट सम पॉन्ड और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। तो बसंत ऋतु किंबा वर्षा ऋतु तुम पॉन्ड को बा स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम को जाओ। लुक आउट द क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। तो छुआ बेले से कहनी माछ छुआ कहती, से माछ छुआ नुह, से फ्रॉग एग थाए, टैडपोल मु फिगर प्रोवाइड करदेवी साइड रे, यू कैन सी हियर एटा हूँ फ्रॉग एग वाटर रे फ्लोट कर। राइट डाउन द कलर साइज ऑफ द एग। तो से आसे कहे माने केतेटा देखुच कलर कौन ता साइज कौन से विषय देख बा लेख। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। तो फ्रॉग्स एंड टोड मूव करती जाती पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम रे। When the male and female come together in water, the female lays 100 of eggs. The female हजार अंडा दिए। Unlike hen's egg, frog egg is not covered by a cell। तो जेमिति कुकुड़ा अंडारे गोटे सेल थाए, से जो व्हाइट कलर आवरण थाए सेटा न थाए फ्रॉग एग रे। फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय अ सेल। तो फ्रॉग एग रे से व्हाइट कलर आवरण न थाए एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। सेटा होची बहुत डेलिकेट। कहार एकटा से जो फ्रॉग रे एकटा बहुत डेलिकेट। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। तो तमे जो पॉन्ड को जाइतला तमे एमती किछि देखिबो। ओके, सो दीज आर एग्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग अंडा गुड़ाक केमती देखा जाउछन्ती, जेली जेली देखा होउछन्ती। से जेली ही तांको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। आज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम। तो जिते बेले फीमेल एग्स गुड़ाक देदब तो मेल आसिकी ता स्पर्म गुड़ाक ता ऊपर डिपोजिट करदब। Each sperm swim randomly in water with the help of its long tail। तो स्पर्म रो लॉन्ग टेल थाए से तांको स्विमिंग करिबार हेल्प करे बा मूवमेंट करिबार हेल्प करे। तो से मैंने स्विम करिकी फीमेल एग को जानती। द स्पर्म कम इन कंटैक्ट विद द एग्स। तो एग रो कंटैक्ट रे आसी जिवे। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। तो सेठी आमे जानचे मेल एंड फीमेल कंटैक्ट रे आसले फर्टिलाइजेशन हुए। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन in which the fusion of a male and female gamete takes place outside the body of the female is called external fertilization। तो fertilization कोठी हैला फीमेल बॉडी रा बाहर हैला। भीतर होतले ताको इंटरनल फर्टिलाइजेशन को आउतला, बाहर हैले ताको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को आगला। मीन्स एटी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कोठी मीट कले आउटसाइड द बॉडी, बॉडी बाहर मीट कले से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह जाए। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल सच एज फिश, स्टारफिश, फ्रॉग ये केस रे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाए। अच्छा से बुझो क्वेश्चन करछि व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग्स इन 100 whereas hen ले ओनली 1 egg at a time। तो फिश फ्रॉग ये माने एते हजार हजार अंडा काहे दियंती। अच्छा काहे दियंती, अच्छा से जो एग गुड़ा दियंती तांकर आउटर कवरिंग किछि न थाए तो से माने बहुत डेलिकेट थांती। तो तांकर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम थाए। तो मे भी किछि किछि अंडा मरी भी जाती सांगे सांगे। तो बहुत गुड़े एग ले करदेवा द्वारा तो 1000टा एग भितरु गोटे तो एग सक्षम हो पार ना फर्टिलाइजेशन करिबारे। सेतबे से माने 100 ऑफ एग ले करती को माने फिश एंड फ्रॉग कौन पे टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन चांसेस बढ़ी कहीं कौन सी आवरण ना जमती अंडार सेल थाए तांकर कौन सी आवरण न थाए. Though this animal lay 100 of eggs and release million of sperm, all the eggs do not get fertilized and develop into new individual. तो वो जो क्वेश्चन कला पहले आंसर दे सारे. तो कौन आंसर देजी जे एनिमल हजार हजार अंडा दियंती सत किंतु सबू एक फर्टिलाइज हुए नहीं कि सबू एक फर्टिलाइज है कि नुआ इंडिविजुअल हुए नहीं. This is because the eggs and sperm get exposed to water movement, wind, rainfall. Also there are other animal in pond which may feed on eggs. अच्छा किछि किछि अछंती eggs गुड़ा को खाई दियंती. Thus production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure the fertilization of at least few of them. तो से माने 1000 of eggs ले कर दियंती तो से मानक भी एटलिस्ट किछि तो फर्टिलाइज्ड हम तो से माने हजार हजार एग ले करती. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. तो ये आम पार्ट 2 शेष होची. तो आपण मानक पार्ट 2 रो वीडियो केमती लागला मते कमेंट सेक्शन में जनइबे. बहुत चेष्टा करछि तुम मानकू पूरा भलसे बुझीबा पाई. तो मत कमेंट सेक्शन में जनइबे आपण मानकू केमती लागला. एंड जदि बा किसी प्रॉब्लम अच्छे मत से कमेंट सेक्शन में पचारतु. मु श्योर तार आपण मन जार भी डाउट अच्छी मुझे क्लीयर करने को चेष्टा करी. सो थैंक यू.